फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी देख ही रहे हो कि एलएम बनने का अब की बार सभी साथियों के पास सुनहरा मौका है और इस मौके को अब की बार आप किसी को भी गंवाना नहीं है। क्या कुछ मौका है, क्या कुछ आपकी प्लानिंग रहेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? और एलएम बनने तक का पूरा सफ़र मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे-कैसे आप बन सकते हो, क्या कुछ प्लानिंग रहेगी। क्वालिफ़िकेशन में भी काफ़ी बड़ा चेंजिंग इसके अंदर देखने को मिल रहा है, वो मैं आप सभी को बता दूँगा, क्या कुछ है क्वालिफ़िकेशन में चेंजिंग, एक-एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या आपको ध्यान रखना है, आपकी जो प्लानिंग चल रही है एलएम बनने की, ठीक है? अभी आपके पास मैक्सिमम जो टाइम है, वो आपके पास ये मान के चलिए 2 मंथ है बस, मार्च के कुछ दिन बचे हुए हैं, ये आप इसको काउंट करके 2 मंथ से थोड़ा-सा 10 दिन प्लस लगा लीजिए, बस इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है अभी, ठीक है? अब इस इन इतने कम दिनों के अंदर आपको जो तैयारी करनी है इलेक्ट्रीशियन का जो पार्ट है, जो आपको पता है 70% का आ रहा है इलेक्ट्रीशियन का पार्ट, उसको कैसे कवर करें, ठीक है? अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर हम तो सिर्फ़ 1 महीने में, 2 महीने में तैयारी बढ़िया कर सकते हैं, वो थोड़ा-सा ध्यान से सुन ले। इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट है वो इतना लेंथी पार्ट होता है, आज तक जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, मैथ का हो गया, ठीक है, रीजनिंग है, साइंस है, इन सभी को अगर एक साइड में करें और इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट आप अकेला पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी लेंथी पार्ट होता है ये, ठीक है ना? लेकिन आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वे से, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? टू दी पॉइंट, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये जो आप अभी देख रहे हो सिलेबस के अंदर मैं आपको बताऊँगा क्या कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट मैटर रहेगा। ध्यान से सुन लेना सारी बातें। जीरो से लेकर टॉप तक का जो सफ़र कैसे पूरा करना है आपको, इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूँगा, ठीक है? विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इतने बच्चों ने अब की बार विश्वास दिलवाया है, ठीक है ना? और अपने इस डिवाइन स्टडी ऐप पर इतना विश्वास दिखाया है बच्चों ने कि रिकॉर्ड अब की बार अपने पास क्या है, एडमिशन हुए हैं पूरे हरियाणा के अंदर, ठीक है? ये आप सभी का विश्वास है और अब की बार मेरे खुद पर भी इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी आ चुकी है कि इतने बच्चों को जिन्होंने विश्वास के साथ के ऐप को जॉइन किया है, तो इनके विश्वास पर भी क्या है, बिल्कुल कायम रहना है, अच्छी तरह से तैयारी करवानी है, बढ़िया मेहनत करवाएँगे, ठीक है? ज़रूर आपका फाइनल सिलेक्शन भी करवाएँगे। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, क्या कुछ दे रखा है डाटा, वो हम चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर कोई भी साथी डिवाइन स्टडी ऐप पे लाइनमैन, एसए, जीएसओ, जेई, डब्ल्यूपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, HOLI होली 30 आप कूपन कोड लगाइए। आज इसकी लास्ट डेट है, आज तक आपको इसके अंदर ऑफर मिलेगा, उसके बाद ये फीस हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना? डिवाइन स्टडी ऐप है, ये लोगो दिखेगा, डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी रेगुलर तरीके से शुरू कर सकते हो, ठीक है? चलिए अब देखते हैं डाटा जो क्या दे रखा है हमारे पास। सबसे पहले आप सभी ने ये तो देख ही लिया होगा जो कितनी-कितनी वैकेंसीज़ है, 6486, ठीक है ना? इसको अगर आप 4 से गुणा भी करते हो तो काफ़ी ज़्यादा संख्या ये होती है, ठीक है ना? लगभग 25-26 हज़ार के करीब आपको ये संख्या देखने को मिल रही है। शायद टेक्निकल के इतने बच्चे ही नहीं मिलेंगे इनको, पहली बात तो ये। जो बच्चे मैंने बार-बार आप सभी को बताया था, जिनके आगे सिर्फ़ क्वालीफाई लिखा हुआ है, ठीक है? वो बच्चे अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर दीजिए। अब सोचने का समय नहीं है अभी तैयारी करें या ना करें। अब बच्चे ये कॉल नहीं करते, मुझे पता है अभी सर मेरे इतने नंबर है, क्या मैं तैयारी शुरू करूँ क्या? ठीक है? क्योंकि कुछ दिन पहले बच्चे तैयारी इसलिए बार-बार फ़ोन कर रहे थे, तो उनको भी अब समझ में आ गया है कि कितनी वैकेंसी है, ये ब इतनी वैकेंसी बार-बार नहीं आएगी। ठीक है? देखिए क्या कुछ दे रखा है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, डीएच डिपार्टमेंट जो है, जिसके अंदर असिस्टेंट लाइनमैन की जो वैकेंसीज़ है, 1699 है, ठीक है? 177 नंबर है, इसकी मैं आपको क्वालिफ़िकेशन चेक करवाता हूँ, पहले क्या कुछ लिखा हुआ है। ये क्वालिफ़िकेशन जो लिखी हुई है सिर्फ़ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर किसी के पास वोकेशनल कोर्स है, वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है? मेन बात ये आप सभी को समझ में आ गई। ये सेम डाटा जो है वो पिछली जो एलएम की वैकेंसी थी, वहीं से डिट्टो जो क्वालिफ़िकेशन उठा के यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। 60% नंबर जनरल कैटेगरी के लिए ज़रूरी है, ठीक है? और बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना? अदर जो है जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, बीसी है, उनके लिए 60% और एससी के लिए सिर्फ़ है 55%, ये ध्यान रखना ये, ओके? सिर्फ़ एससी के लिए 55%, अदर जो बच गए उनके लिए 60% नंबर होने ज़रूरी है। आपकी क्वालिफ़िकेशन जैसे आईटीआई आपकी है, तो आईटीआई में होने ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद देखिए अगला हमारे पास जो दे रखा है इसके अंदर, शिफ्ट अटेंडेंट 178 नंबर में चेक कीजिए क्या कुछ दिया हुआ है।
178 में। यहाँ बच्चे काफ़ी डाउट में रहेंगे कि सर आपने बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चर्चा करेंगे बिल्कुल। देखो, आईटी बोल रखी है इसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से वायरमैन से सेम बात है, ऊपर वाला और लगभग नीचे वाली सेम है, डिट्टो है, कोई इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस एसए की पोस्ट के लिए यहाँ पर एक चेक करना, यहाँ पर कुछ अलग लिखा हुआ है और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ एसए की पोस्ट, जो दूसरी हमारी एसए की पोस्ट कहाँ पर दे रखी है। जस्ट वेट, ये रहा 186 नंबर। ठीक है ना, 186 नंबर की आप क्वालिफिकेशन चेक करो। 186 नंबर में अगर आप देखते हो तो आईटीआई आपका यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ लिखा हुआ है। ये जो क्वालिफिकेशन सेम जो यहाँ पर इन्होंने अपलोड कर रखी है, यही क्वालिफिकेशन आपको पिछली जो लगभग 2400 वैकेंसी, जो 2400 प्लस वैकेंसी एसए की कंप्लीट हुई थी, उसकी जो क्वालिफिकेशन थी सेम, वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको एलएम में भी कुछ चेंजिंग दिखाता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो है HVPNL एलएम 182 नंबर। ठीक है, एक हमारे पास रहेगा UHBVNL 187 नंबर। दोनों मैं आपको चेक करवाता हूँ क्या कुछ है। सबसे पहले देखो 182 नंबर के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। HVPNL की बात करें, 182 नंबर, यहाँ पर क्या माहौल रखा है, ध्यान से देखो। 182 नंबर ये है, ध्यान से आप पढ़ सकते हो और किसी को डाउट है तो। 182 नंबर HVPNL असिस्टेंट लाइनमैन दे रखा है। ठीक है, इसमें देखो क्या कुछ लिखा हुआ है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है ना, इन्होंने लिखा हुआ है, यही सेम ऐसे की क्वालिफिकेशन है। उसके बाद ये सारा सेम डाटा है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, अगर आपके पास और में दिया हुआ है फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री वाले हैं, इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है, 60% नंबर आपके हैं, तो वो भी बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ये देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने एलम की कैटेगरी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब बच्चे बोल रहे थे सर क्या डिप्लोमा बीटेक वाले लग सकते हैं क्या, तो आपके सामने है, सब कुछ लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए आप आराम से। ठीक है ना, क्लियर हो गई बातें ये तो। ओके, उसके बाद एक मैं आपको और चेक करवाता हूँ एलम का, जो यहाँ पर दिया हुआ है यूएच डिपार्टमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी एलम की। ठीक है ना, इसका नंबर कितना है, इसका नंबर है 187। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ फिर चेंजिंग कर दी है। यहाँ चेंजिंग क्या किया है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड। ठीक है, वोकेशनल कोर्स सेम जो हमारे पास पहले वाली जो एलएम की वैकेंसी है, ठीक है ना, उसकी सेम जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दे रखी है। अब आपको समझ में आया होगा मैटर कि अगर हम बात करें HVPNL, यहाँ पर तो सारे ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बात करें यूएच डिपार्टमेंट की, बात करें डीएच डिपार्टमेंट की, यहाँ सिर्फ जो पहले वाली क्वालिफिकेशन थी वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो मैं बोल रहा हूँ देखो, यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है वो आपके लिए ही तो है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ही तो है। ठीक है ना, तो ये आपका डाटा क्लियर हो गया होगा। ओके, अब थोड़ा सा हम आपको तैयारी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। तो ये मैंने कल आपको नोटिफिकेशन दिखा भी दिया था अच्छी तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से, ऊपर लिखा हुआ है देखो, जो बच्चे एलम इलेक्ट्रिशियन शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास मैट्रिक आईटी सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स से है। ठीक है, क्योंकि ऐसे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बता दिया है। ठीक है ना, तो वो बच्चे क्या करें, यहाँ पर देख सकते हो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, इसके अंदर इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर हिंदी नहीं लिखा हुआ भाई। ठीक है ना, अब एचएसएससी कुछ भी कर सकती है। ठीक है ना, कोई कन्फर्म नहीं है हिंदी इंग्लिश का, क्या पता एक दो नंबर दे भी दें। बाकी अपनी तैयारी आप रेगुलर तरीके से करते रहो। कंप्यूटर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप सभी ने देखा होगा, मैं और दीवान सर वहाँ पंचकुला गए थे, चेयरमैन सर से स्पेशल बोला भी था कि सर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कम से कम टेक्निकल का तो जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट इंटरव्यू में बोला था भी 70% टेक्निकल का हम देंगे और 10% कंप्यूटर का। वही बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है ना, अब ये पूरा सिलेबस आप देख रहे हो, इससे घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, इसमें भी हम इम्पोर्टेंट डाटा छांट कर ही मैं आप सभी को डिवाइन स्टडी ऐप पर मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है ना, ये मत सोचना भी हमारे पास ये पूरा सिलेबस कैसे कवर होगा, कितना कवर होगा, क्या कुछ रहेगा। अभी भी आप डिवाइन स्टडी ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें से भी इम्पोर्टेंट जो मैटर हमारा रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा, वो हम कवर करेंगे।
ठीक है ना? ये मैंने पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूरा एक ये समझ लीजिए भी समुंदर समझ लीजिए, ठीक है? इसमें से हमें इम्पोर्टेंट डाटा वो छाँटना है, उसी के लिए आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना? काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये सारी बातें। और जो कुछ नया पॉइंट है जैसे कंट्रोल पैनल वायरिंग, कुछ ना कुछ नई आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ये भी हम कवर करेंगे, ठीक है? कहीं एक एक ये टॉपिक भी देख सकते हो, देखो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, ठीक है? ये आपका जो बच्चे सोच रहे हैं सर मैथ और साइंस हम कहाँ से पढ़ें? तो मैथ और साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये मैथ और साइंस का पोर्शन है, देख सकते हो एचसीएफ है, एलसीएम है, ठीक है? साइंस की बात कर सकते हो, हीट है, इसके टेम्परेचर की बात है, ठीक है ना? थर्मोमीटर है, उसके बाद केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सारा कुछ साइंस की बातें हैं सारी, ठीक है? तो ये आपकी यहाँ पर कवर हो रही है, ओके? तो ये जो डाटा है, ये मैंने आपको सिलेबस बताया, 0 से लेकर टॉप तक बिल्कुल मैं आपको करवाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम क्या रहेगा, सबसे पहले देखो तैयारी कैसे करनी है, आप सभी को मैं बता दूँ। अगर कोई बच्चा हमारे पास जैसे ऑफ़लाइन आ रहा है, उनके लिए प्रोसेस क्या होता है, आपको दीवान अकेडमी में, ठीक है? दीवान अकेडमी अपनी जो हिसार में है, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आपको थ्योरी की क्लासें बताऊँ, कम से कम 4 से 5 घंटे थ्योरी की क्लास चलती है, आप आकर देख सकते हो एक बार, ठीक है ना? 4 से 5 घंटे पूरे दिन के अंदर थ्योरी की क्लास चलती है। उसके बाद अब जैसे थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा है, तो हम इस क्लास के टाइम को बढ़ाएँगे भी, बिल्कुल भी, ठीक है? ऑनलाइन जॉइन करना चाहते हो तो अपनी डिवाइन स्टडी ऐप है, यहाँ पर अपना कोर्स चल रहा है, इसी कोर्स को आप जॉइन करोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है? मेहनत कीजिए अच्छी तरह से। और तैयारी कैसे करें, क्या करें, पूरा मैंने आपको बता दिया किस टाइप में आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना? आपके लिए यही बात ध्यान रखनी है कि जो डाटा पूरा इसमें दे रखा है, जितना सिलेबस दे रखा है, इससे घबराने की बात नहीं है, ठीक है? हमें इसमें से जो इम्पोर्टेंट मैटर है, इम्पोर्टेंट डाटा है, वो हमें उठाना है और हमें तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है ना? बाकी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है? तो ये मैंने आपको पूरी जो प्लानिंग है वो एलएम बनने के लिए पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ठीक है ना? और क्वालिफ़िकेशन का जो मुद्दा था, बच्चे सोच रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या करें सर, इलेक्ट्रिकल वाले क्या करें, हायर की क्या करें? सारा कुछ कवर हो गया होगा, सारा कुछ आपको पता ही है, ठीक है ना? अब बस आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, ठीक है? या मान लीजिए 2 मंथ आपके पास है, 2 मंथ प्लस ही मान लीजिए इतना आपके पास टाइम जो बचा हुआ है, इस टाइम को आपको बढ़िया-सा मैनेज करना है, ठीक है? डेली का कम से कम 6 से 7 घंटे आपको थ्योरी पर लगाने पड़ेंगे, देख लेना आप, ठीक है ना? थ्योरी पर आपको डेली के 6 से 7 घंटे लगाओगे, तब जाकर हमारी बात बनेगी। ओके, तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। कंप्यूटर भी पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का आ रहा है, कम से कम डेली का 1 एंड 2 हावर कंप्यूटर को दीजिए। अब आपकी जो तैयारी है वो डेली की कम से कम 10 घंटे से प्लस आप डेली की तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तब बात बनेगी, ठीक है? ये मत सोचना भी सर इतनी वैकेंसीज़ है, तो सभी का नंबर तो आ ही जाएगा, कट ऑफ कम रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ज़्यादा बच्चे जागरूक हुए हैं। मैं आपको बता रहा था अभी, कल की डेट के अंदर बात करें, 1 दिन के अंदर अपनी ऐप पर 200 प्लस एडमिशन हुए हैं, ठीक है ना? आप अंदाज़ा लगा सकते हो भी कितने बच्चे अब की बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अपनी तैयारी रेगुलर तरीके से कीजिए, ठीक है? कहीं से भी तैयारी करो, जहाँ से भी आपको बेटर लगे, जहाँ से भी आपको किसी से अगर अच्छा समझ आ रहा है, कहीं से भी पढ़ो। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगा, आप अब जो सोच रहे हो कि तैयारी करें या ना करें, वो आपको क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ़ आपका एक ही क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि तैयारी शुरू कर दो, तैयारी अपनी जो हो रेगुलर तरीके से शुरू कर दो, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। बाकी अगर आप कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता है तो HOLI30 आज लास्ट डेट है, ठीक है? इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो, ओके? तो इसके अंदर आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। कोई आपका साथी भी अगर कोई कोर्स लेना चाहे, आस-पड़ोस, ठीक है? उसको बताइए, ओके? बढ़िया प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे, रिकॉर्ड सिलेक्शन करवाना ही है अब की बार तो, ठीक है? विश्वास के साथ आप जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।